जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं एडवोकेट रामराज दांगी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वन लाइनर करंट अफेयर्स के इस चैनल पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कृषक बिल 2020 जो हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित किए गए हैं और पास किए गए हैं। उन पर आज हम बात करेंगे और इन पर काफ़ी सारा हंगामा भी दोनों सदन में देखने को मिला है और काफ़ी सारे किसानों के द्वारा भी अभी आंदोलन किए जा रहे हैं इन बिलों को लेकर। तो ऐसा इन बिलों में आखिर ऐसा क्या है कि क्यों ये बहस के विषय बने हुए हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आज हमारे वीडियो की तरफ और जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि बिल से संबंधित सामान्य कानूनी जानकारी। पहला जो बिल है वो है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, जो कि अभी पारित किया गया, पास किया गया। दूसरा जो बिल है वो है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। तीसरा जो बिल है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो आज हम जिस बिल पर बात कर रहे हैं वो है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। तो इसके बारे में हम सामान्य सी जानकारी और संक्षिप्त में देखेंगे कि आखिर इस बिल में क्या क्या है। तो दोस्तों, ये जो बिल है इसको कहा जाएगा सबसे पहले तो मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। यह 5 जून 2020 से लागू किया समझा जाएगा और इसका जो सेक्शन 2 यानी धारा 2 है वो डेफिनेशन दी गई है। उसमें वो डेफिनेशन के बारे में बात करता है कि कृषक या कृषि अनुबंध क्या होगा। तो ऐसा कोई भी अनुबंध जो किसान और व्यापारी के बीच फसल की खरीदी और विक्रय के लिए किया जाएगा वह कृषक या कृषि अनुबंध कहा जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि इस जो एक्ट का उद्देश्य ये है कि इसमें किसान और व्यापारी एक अनुबंध के तहत अपने आप को शामिल कर सकेंगे और जो अनाज की खरीदी और बिक्री है उसके लिए एक संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो यही जो फार्मिंग एग्रीमेंट ये उसी की बात करता है और इस एक्ट का उद्देश्य भी यही है कि फसल लगाने से लेके उत्पादन तक यानी फसल के पकने के बाद उसके प्रोडक्शन होने के बाद विक्रय करने तक के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो पहले ही कर लिया जाएगा और एक एग्रीमेंट के आधार पर जो है किसान अपनी फसल का विक्रय व्यापारी को कर सकेगा। अब यही अनुबंध क्या है, तो इस अनुबंध की जो बात करता है वो धारा 2 करती है, यानी धारा 2 जो है वो इस अनुबंध के बारे में बताती है कि ऐसा कोई भी अनुबंध जो किसान और व्यापारी के बीच फसल की खरीदी और विक्रय के लिए किया जाएगा कृषक या कृषि अनुबंध कहा जाएगा इस एक्ट के तहत। अब बात करते हैं आगे। धारा 2 के अंतर्गत किसान कौन व्यक्ति होगा ये भी बताया गया। तो वह व्यक्ति जो स्वयं खेती करता है या करवाता है या मजदूरों की सहायता से भी खेती करवाता हो तो उस व्यक्ति को भी इसमें किसान समझा जाएगा। आगे जो एक्ट बात करता है, धारा 2 बात करती है स्पॉन्सर या व्यापारी इसमें कौन होगा। तो वह व्यक्ति जो कृषक या कृषि अनुबंध के तहत किसान से उसकी फसल का क्रय करने के लिए अनुबंध करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वह व्यक्ति या तो स्पॉन्सर कहा जाएगा या व्यापारी कहा जाएगा। आगे हम बात करते हैं कृषि अनुबंध कितने तरह से हो सकता है। तो यह निम्न तरह का हो सकता है। सबसे पहले जो अनुबंध की बात करता है इसमें ट्रेड एवं कॉमर्स अनुबंध की बात करता है ये एक्ट। यह एक ऐसा अनुबंध होगा जिसमें फसल बोने या लगाने से लेकर उस फसल की व्यापारी को डिलीवरी करने तक इस पर किसान का स्वामित्व रहेगा। स्वामित्व मतलब कि इस किसान का इस पर हक रहेगा, वह उसका उपयोग और उपभोग अपने तरीके से कर सकता है। इसमें फसल की डिलीवरी करने पर ही उसका स्वामित्व फसल पर से खत्म होगा, जिसके लिए डिलीवरी होने पर वह फसल की कीमत व्यापारी से प्राप्त करेगा। इसका मतलब ये एक ऐसा तरह का अनुबंध होगा जिसमें क्या रहेगा कि किसान अपनी फसल लगाएगा और जब किसान की फसल पक जाएगी और उसकी जब वो डिलीवरी करेगा तो उसी समय वह जो है व्यापारी से उसकी कीमत प्राप्त करेगा और तब तक उस माल या उस फसल पर या उस अनाज पर उसका जो है किसान का ही स्वामित्व रहेगा। दूसरा जो अनुबंध है वो है उत्पादन अनुबंध या प्रोडक्शन अनुबंध। यह एक ऐसा अनुबंध होगा जिसमें व्यापारी फसल लगाने के लिए जरूरी आवश्यक चीज़ों के लिए पहले ही किसान को उतनी धनराशि या ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराएगा और फसल आने पर ही उसको प्राप्त करेगा। अगर किसी कारण से प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप या ऐसे ही अन्य कारणों से जो किसान के कंट्रोल में नहीं है फसल खराब हो जाती है तो व्यापारी जो पैसा उसने पहले लगाया है फसल में वह किसान से वसूल नहीं कर सकता, यह नुकसान व्यापारी ही उठाएगा। अब ये जो दूसरे तरह का अनुबंध, यह एक ऐसा अनुबंध होगा कि यह किसान को पहले ही जितना ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि बीज, खाद, इन सब चीज़ों के लिए जो किसान को पहले ही पैसा जो है एडवांस में दे देगा और जो फसल जब पक जाएगी तो वो उस व्यक्ति से जो निश्चित रेट पर जो प्राइस तय किए गए अनुबंध में उसके आधार पर खरीदेगा।
पर इन केस अगर फसल खराब हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो ये जो राशि इसने पहले जो किसान को दी है उसको ये वसूल नहीं कर सकता। ये सारा जोखिम और नुकसान जो है व्यापारी के द्वारा उठाया जाएगा। आगे धारा जो 3 इसकी बात करती, एक कृषि अनुबंध में क्या क्या उल्लेख किया जाएगा या क्या क्या उल्लेख किया जा सकता है, यानी क्या क्या लिखा जा सकता है। तो धारा 3 इसके बारे में बताती कि ऐसी सारी बातें और शर्तें इसमें उल्लेखित रहेंगी या लिखी जाएंगी जिसमें माल या फसल की गुणवत्ता, सप्लाई मतलब फसल की डिलीवरी किस माध्यम से कब की जाएगी, प्रमाणिक फर्म सर्विस मतलब कि कृषि करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की सभी शर्तें और बातें इसमें उल्लेखित रहेंगी। तो इसको साधारण भाषा में अगर हम समझते हैं, धारा 3 कहती है कि ऐसी सारी शर्तें या बातें इसमें पहले ही लिखी जाएंगी कि जो फसल की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वह क्या होगी जो व्यापारी के द्वारा खरीदी जाएगी, और उसको सप्लाई यानी उसको पहुंचाने का क्या माध्यम रहेगा कि वो खेत की मेड़ से या जो किसान का फार्म हाउस है उससे लेके जाएगा, या व्यापारी तक माल की डिलीवरी करने के लिए किसान को खुद जाना रहेगा, या फिर जो कीमत है वो तय कर ली जाएगी पहले ही। तो इन सब चीज़ों के बातें जो हैं पहले ही इस अनुबंध में उल्लेखित की जाएंगी और ये सारी बातें इसमें पहले से ही लिखी जाएंगी। अब बात करते हैं जो कानूनी खर्चा है जो फार्म सर्विसेज के लिए। तो अब फार्म सर्विसेज क्या होंगी कि किसान व्यक्ति को जो फसल लगाने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे खाद, बीज या फिर अन्य कोई जैसे कि केमिकल जैसे कि कीटनाशक दवाइयाँ और जो भी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी वो फार्म सर्विसेज कहलाती हैं, जो कि किसान व्यक्ति को ज़रूरी हैं और उनको वो उसको किसान व्यक्ति को जो दिलाई जाएंगी व्यापारी के द्वारा या किसान व्यक्ति के द्वारा ली जाएंगी। तो उसके लिए जो लीगल खर्चा या जो अनुबंध होंगे उन व्यापारी और किसान के बीच में या फार्म सर्विसेज और व्यापारी के बीच में, तो उन सब चीज़ों का खर्चा है वो किस व्यक्ति के द्वारा उठाया जाएगा। तो इस चीज़ का जो खर्चा या कानूनी खर्चा होगा तो इसके बारे में जो सारे खर्चे जो है व्यक्ति या तो जो व्यापारी व्यक्ति है उसके द्वारा उठाया जाएगा या जो फर्म सर्विसेज का जो व्यक्ति है उसके द्वारा उठाया जाएगा। इसका कोई भी जो खर्चा है वो किसान व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया जाएगा। आगे जो बात करते हैं इसकी धारा 5 के अनुसार फसल का जो मूल्य है वह अनुबंध में तय किया जा सकेगा और अनुबंध में लिखा रहेगा, और अगर उसमें कोई विविधता आती है अगर मूल्य में तो उसकी स्पष्टता के लिए यानी उसकी स्पष्टता के लिए पहले ही से ही प्रोवाइड किया जाएगा कि उसके जो रेट है वो कैसे तय किए जाएंगे। तो इसके में तय करने के लिए गारंटेड मूल्य जो दिया जाना है जो फसल के बदले में, और रेफरेंस मूल्य जो कि एक्स्ट्रा पैसा होगा जो बोनस होगा जो किसान को दिया जाएगा, इन सब बातों का विश्लेषण करने के आधार पर जो कि अनुबंध की अनुसूची में उपलब्ध रहेंगे उसके आधार पर जो है फसल के जो प्राइस हैं वो तय किए जाएंगे। अब आगे जो है अनुबंध बात करता है, ये एक्ट बात करता है धारा 7 के अनुसार इस अधिनियम के अनुसार किए गए किसी भी अनुबंध पर राज्य शासन का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। मतलब साफ है कि राज्य की कोई विधि वह लागू नहीं होगी और राज्य शासन की किसी भी विधि के तहत इसमें जो है टैक्स इस एक्ट के तहत इस अनुबंध जो किया जा रहा है उसको छूट रहेगी। अब धारा 7 के अनुसार ही इस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो व्यापारी है जो कि किसान के द्वारा माल खरीद रहा है या जो फसल खरीद रहा है, अनाज खरीद रहा है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जब चाहे तक इसको स्टोर करके रख सकता है और जब मार्केट में फसल के जो दाम है वो ज़्यादा हो तो वह उसको है उपलब्ध करा सकेगा या उसको बेच सकेगा, तब तक वह उसको रोक के रख सकता है। आगे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो अनुबंध कृषि अनुबंध नहीं समझे जाएंगे। तो धारा 8 के अनुसार ऐसा कोई भी एग्रीमेंट या अनुबंध कृषि अनुबंध के अंतर्गत नहीं आएगा जिससे किसी भी भूमि का विक्रय होता हो, पट्टा होता हो, गिरवी होता हो आदि। ऐसे कोई भी अनुबंध जो है तो वह कृषि अनुबंध जो होगा इसके तहत नहीं आएंगे। आगे अनुबंध पर अगर विवाद होता है तो ये किसके द्वारा सुलझाया जाएगा, तो इसके बारे में भी ये जो है बिल जो अभी पारित किया गया है ये बताता है कि विवाद किसके द्वारा सुलझाया जाएगा। धारा 13 के अनुसार अगर किसान और व्यापारी के मध्य कोई कृषि अनुबंध को लेकर विवाद होता है तो वह या तो वैकल्पिक समाधान द्वारा सुलझाया जाएगा जिसका उल्लेख पहले से ही अनुबंध में होना चाहिए, जो कोई व्यक्ति, अधिकारी, संस्था या पंच व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं जिसका उल्लेख अनुबंध में पहले से ही दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई जिक्र अनुबंध में नहीं किया गया तो जो क्षेत्राधिकारी एसडीएम है उसके द्वारा इस विवाद को जो है
सुलझाया जाएगा। तो इतने सारे जो फैक्ट थे इम्पोर्टेंट इस एक्ट में या इस बिल में जो विधेयक अभी पास किया गया है कृषक विधेयक, तो इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की है कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।